हेलो। अरे तुम अभी तक ऑफिस में हो? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। अरे इतनी काय करतेस तू? वैसे तो तुम मुझे फोन नहीं करती, लेकिन आज बेटा आ रहा है तो 3 बार बस निकल ही रहा हूँ मैं। अहो किती वेळ लावला तुम्ही? बरं चल आता। हे घ्या, आपको पता है ना घर में और कितने काम बाकी है। क्यों परेशान हो रही हो? जानता हूँ तुम वीर को बहुत मिस करती हो। अब कुछ दिन यही हमारे पास रहेगा वो। 12 मार्च 1993 मुंबई में 12 अलग जगहों पे बॉम्ब ब्लास्ट हुए। पहली बार देश ने ऐसा आतंकी हमला देखा और इन ब्लास्ट ने मुंबई पुलिस और आम आदमी को उस चीज से वाकिफ करवाया जिसने हिंदुस्तान को हिला कर रख दिया, RDX। मुंबई पुलिस इस केस पर दिन रात काम करती रही और जिस ऑफिसर ने कई सस्पेक्ट्स को अरेस्ट करके सिर्फ 48 घंटों में इस केस को सॉल्व किया वो थे इंस्पेक्टर कबीर शुरफ। मगर सर सुनने में आ रहा है इस ब्लास्ट के पीछे मास्टरमाइंड बिलाल अहमद और टाइगर इंडिया छोड़ के जा चुके हैं। जर्नलिस्ट की ये खबर बिल्कुल सही थी। ब्लास्ट से 2 दिन पहले टाइगर और बिलाल देश छोड़कर भाग चुके थे। टाइगर ईरान चला गया और बिलाल अहमद POK उमर हफीज के पास। उमर हफीज ISI के सारे गैर कानूनी काम करता था और 93 ब्लास्ट के बॉम्बर्स को एक्सप्लोजिव बनाने की ट्रेनिंग भी उमर के जरिए ही दी गई थी। हमने ये भी सुना है कि मुंबई में 1000 किलो RDX लाया गया था, जिसमें सीरियल ब्लास्ट में सिर्फ 400 किलो यूज हुआ है और 600 किलो अब भी मिसिंग है। क्या ये इन्फॉर्मेशन सही है? किसी को नहीं पता था कि इन्फॉर्मेशन सच थी या एक अफवाह, मगर सिर्फ कबीर श्रॉफ जानता था कि वो 600 किलो RDX इंडिया में ही कहीं दफन है और उसे दफन करने वाला कोई और नहीं, बिलाल अहमद है। बिलाल आज से अब हमारे साथ रहेंगे। 1999 में उमर ने ISI की मदद से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लश्कर की शुरुआत की और बदले में ISI ने उन्हें कारगिल की जंग में इस्तेमाल किया। मगर जंग के दौरान उमर का बड़ा बेटा इमाद हफीज इंडियन आर्मी के हाथों मारा गया। इमाद की मौत की खबर सुनकर उमर के छोटे बेटे रियाज और रजा लंदन से अपनी पढ़ाई छोड़कर फौरन मुजफ्फराबाद लौट आए। अब हम वापस नहीं जाएंगे। मैं आपसे वादा करता हूं भाभी कि सरहद पार कोई भी महफूज नहीं रह पाएगा। एक हफ्ते बाद मोहाली में इंडिया और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच है और आप सभी का इंडिया जाने के लिए 2 दिन का वीजा इशू किया जा चुका है। आप सब इंडिया जाएंगे जरूर, पर कभी वापस नहीं लौटेंगे। वहाँ मेरा एक दोस्त है कादर उस्मानी, उसने आप सब के लिए अलग अलग शहर में रहने और काम करने का इंतजाम किया है। थे तो ये सारे पाकिस्तानी, लेकिन इंडिया में हिंदुस्तानी पहचान के साथ आम आदमी की तरह जिंदगी बिता रहे थे। ये हमारे आसपास हर जगह मौजूद थे और कोई भी हो सकते थे। शायद आपकी बिल्डिंग का वॉचमैन या फिर आपके ऑफिस में काम करने वाला एक एम्प्लॉय। इन्हें पहचानना और पकड़ना पुलिस के लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि जब तक इनका कमांडर इन्हें ऑर्डर ना दे तब तक ये किसी को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाते थे। आज के बाद आपका सिर्फ एक ही कांटेक्ट होगा, आपका एरिया कमांडर इन चीफ रियाज। उमर के सबसे वफादार बॉडीगार्ड बशीर का बेटा मुख्तार भी रियाज का साया बनकर हिंदुस्तान जा रहा था और इस तरह शुरुआत हुई लश्कर के स्लीपर सेल की। मैंने और रजा चाचू ने अपनी जिंदगी के सबसे बेहतरीन साल लंदन यूनिवर्सिटी में गुजारे हैं। अब तो तुम भी वहां पढ़ने जा रहे हो, खूब मन लगाकर पढ़ना। वैसे भी अब यहां बहुत कुछ होने वाला है, तुम फिक्र मत करना। रजा, अम्मी और अब्बू का ख्याल रखना। क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ कि
कि ये सब कब खत्म होगा। ये सोचना चाहिए कि इसकी शुरुआत कहां से हुई। 60 साल पहले कुछ जाहिल और सियासत के लालची लोगों ने मजहब के नाम पर बंटवारा किया। उसकी सजा मिली हम जैसे लोगों को। खानदान को धक्के मारकर अपने घर से, अपने मुल्क से निकाल दिया गया। 5 साल के बच्चे के सामने उसके वालिद का गला काट दिया गया। उसकी अम्मी की जान ले ली, उसकी बहन के साथ। यहाँ आने के बाद भी लोगों ने उसे सिर्फ एक मुहाजिरी कहा। वो 5 साल का बच्चा मैं था। मगर ये सब करके क्या हासिल होगा? कुर्बानी तो देनी पड़ेगी, वरना हम में और उन सियासतदानों में क्या फर्क। हिंदुस्तान ने मेरी किस्मत बदली, अब मैं हिंदुस्तान की किस्मत पलट दूंगा। अगर हमारे बुजुर्गों ने इस बात पर अमल किया होता तो उनकी गलतियों का हर्जाना आज हमें नहीं भरना पड़ता। जी कबीर सर। सीएम सर तुम्हारे साथ हैं? हाँ सीएम सर साथ में ही है। फोन दो। सर जॉइंट सीपी कबीर श्रॉफ। हाँ कबीर। सर 3 घंटे से आपको फोन करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो मैं फ्लाइट में था, बोलो क्या काम है? कुछ अर्जेंट बात करनी थी आपसे, अभी मिलने आ सकता हूँ? हाँ एक्चुअली आई एम ऑन द वे, मैं आ जाता हूँ ATS हेडक्वार्टर्स। कबीर, जब जब मुझे एंटी टेररिज्म स्क्वाड से आधी रात को फोन आया, अगली 4 रातें मैं ठीक से सो नहीं पाया हूं। In that case you won't be disappointed, sir. रियाज हफीज का पता चल गया है। करीब 15 सालों से ये 40 स्लीपर एजेंट इंडिया में छुप कर रह रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि जो 2 सस्पेक्ट्स मारे गए वो किसी राजवीर राठौड़ नाम के होटेलियर से मिलने अक्सर जैसलमेर जाया करते थे। दिस इज राजवीर राठौड़ सर। ये राजवीर राठौड़ और कोई नहीं, लश्कर चीफ उमर हफीज का बेटा है। रियाज हफीज। फौरन अपनी टीम जैसलमेर भेजो एंड अरेस्ट दिस बास्टर्ड। आई एम सॉरी सर, बट परमिशन के लिए रुकने का वक्त नहीं था। टीम ऑलरेडी जैसलमेर के लिए निकल चुकी है। एंड हु इज लीडिंग द टीम? सूर्यवंशी, वीर सूर्यवंशी। वो पागल? सूर्यवंशी। सूर्यवंशी। सर थैंक्स बलवान। सर बलवान नहीं सर, विवान। इतने सालों में 2 चीजें नहीं बदली सर, आपकी हेयर स्टाइल और नाम बोलने की आदत। सर वैसे एक बार हम रियाज को पकड़ेंगे ना, आपकी फोटो फ्रंट पेज पे नक्की। हाँ चाइला फोटो फ्रंट पेज पे तो आएगी, लेकिन मेडल के साथ या गले में हार के साथ ये तो भगवान ही बताएगा। उड़े बगरे येड़े।
सर एड़े नहीं बिड़े। आई मस्ट से कि पूरे जैसलमेर में मैंने इतना अच्छा खाना नहीं खाया। थैंक यू वेरी मच। आप यहाँ की ओनर हैं? जी, ये रेस्टोरेंट में और मेरे हस्बैंड चलाते हैं। ओह ओके। राजवीर, क्या हुआ? ये कह रही हैं कि इन्हें हमारे रेस्टोरेंट का खाना बहुत पसंद आया। बहुत। थैंक यू। उम्मीद करता हूँ आप यहाँ दोबारा जरूर आएंगी। जरूर आऊंगी। क्या मैं आप लोगों के साथ एक सेल्फी ले सकती हूँ? श्योर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सर कंफर्म वही है। लोकल पुलिस को इतला कर दो। यस सर। क्या लेंगे सर? बताता हूँ। आरपीजी। Divan, cover!
चले मुंबई। हाँ, ए लाइट लाओ कीड़े। सर भिड़े। सेंट्रल एजेंसी के हिसाब से तुम लश्कर चीफ उमर हफीज के बेटे हो। 2007 में इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच देखने तुम पाकिस्तान से मोहाली टूरिस्ट वीजा पर आए थे, मगर वापस नहीं गए। पिछले 13 साल से तुम यहाँ राजवीर राठौड़ के नाम से रह रहे हो और एक इंडियन लड़की ज्योति गुप्ता से तुमने शादी की। सेंट्रल एजेंसी की रिपोर्ट में तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट 2011 मुंबई ट्रेन ब्लास्ट, उसके बाद पुणे बेकरी, बैंगलोर बस स्टैंड, श्रीनगर मिलिट्री बेस, चेन्नई, अहमदाबाद, श्रीनगर के बाद अहमदाबाद। शायद आपकी एजेंसी को पता नहीं, वो ब्लास्ट भी मैंने ही किया था। हमारी इंटेलिजेंस के हिसाब से तुम्हारी तरह 40 लोग और हैं जो लश्कर के स्लीपर सेल बनकर हिंदुस्तान में सालों से रह रहे। अभी उनका वक्त आया नहीं। जब वक्त आएगा तुम्हें उन्हें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गांडू, तुझे ढूंढ लिया, तेरे बाकी साथियों को भी ढूंढ लेंगे। क्या मिलता है ये सब करके? आपको क्या मिलता है जब आप अपनी ड्यूटी करते हैं? बस वही, रात को सुकून की नींद आती है, जैसे तब आई थी। ताज 26/11 याद है ना? ज्यादा हीरोगिरी दिखाएगा ना तो तुझे ठोक के इधर ही इस सेफ हाउस के नीचे गाड़ दूंगा। ना यहाँ हिंदुस्तान में किसी को पता चलेगा और ना तेरे बाप को पाकिस्तान में खबर पहुंचेगी। कबीर श्रॉफ, ADG, मुंबई ATS, क्लेम टू फेम 1993 मुंबई ब्लास्ट्स। सुना है सिर्फ 2 दिनों में पूरा केस सॉल्व कर दिया था आपने। सिर्फ टाइगर और बिलाल आपके हाथों से बच निकले। काफी जानकारी है तुम्हें मेरे बारे में, मगर हम भी जानते हैं कि 93 के बाद बिलाल तुम्हारे अब्बा की गोद में जाके बैठ गया है। भाईजान मैं इनसे कहती रही कि ये गलत है, और अब रियाज इंडियन गवर्नमेंट की गिरफ्त में है। पता नहीं अब क्या करेंगे मेरे बेटे के साथ। अब्बा, अब रियाज भाईजान को फांसी ही होगी। वो हिंदुस्तानी उन्हें नहीं छोड़ेंगे। हिंदुस्तान की 2 कौड़ी की रस्सी में इतनी ताकत नहीं कि रियाज हफीज को मार सके। उसमें हमारा खून है, सिपाही है वो। मरेगा तो सीने पे गोली खाकर मरेगा। 93 ब्लास्ट केस सॉल्व करने का जितना सेटिस्फैक्शन है ना मुझे, उतना ही रिग्रेट भी कि मैं बिलाल को पकड़ नहीं पाया। सर, मैं 93 को कैसे भूल सकता हूं? उन धमाकों में ही तो मैंने मेरे माँ बाप को खो दिया। और उसका अफसोस मुझसे ज्यादा शायद ही किसी को होगा। देश में पहली बार ऐसे सीरियल ब्लास्ट हुए थे। और ब्लास्ट में किसी ने अपना कारोबार खो दिया, किसी ने अपना हौसला, तो किसी ने अपने घर वाले। डिपार्टमेंट और मीडिया को ऐसा लगता है कि मैं बिलाल को ट्रैक करने की कोशिश आज भी इसीलिए कर रहा हूं बिकॉज आई वांट टू सेटल द स्कोर। ऐसा नहीं है। 93 में एक
टन RDX आया था, जिसमें से सिर्फ 400 किलो इस्तेमाल हुआ और पूरा का पूरा मुंबई हिल गया। 600 किलो आज भी कहीं दफन है। It could be anywhere. मुंबई, पोरबंदर, कोंकण। डर इस बात का है कि ये इंफॉर्मेशन सिर्फ बिलाल के पास है। बिलाल, अब वक्त आ गया तुम्हारे हिंदुस्तान जाने का। वहां जाकर मुंबई पुलिस के शक को यकीन में बदल दो कि पिछले 27 साल से वो 600 किलो RDX वहीं उन्हीं के जमीन में दफन है। जी भाईजान। रजा, मुख्तार और उस्मानी को इत्तला करो कि बिलाल हिंदुस्तान वापस आ रहा है। विद्या, तुम घर चलो, मैं गैराज बंद करके आता हूँ। रोज की तरह देर मत करना, जल्दी आना। हाँ ठीक है। विवेक, तुम्हारे गैराज गया था तो पता चला कि तुम यहाँ पर हो। यार तुम गाड़ी तो ठीक कर देते हो मगर पैसों की बात तो करते ही नहीं। आप क्यों चिंता कर रहे हैं? मुझे पता है आपके पैसे कहीं नहीं जा रहे। आजकल किसी पर भी इतना भरोसा नहीं करना चाहिए। ये पैसे रखो। एक बात बताओ, तुम्हारी दोनों उंगलियां कटी कैसे? ये अफगानिस्तान में वॉर के दौरान इन्हीं हाथों से बॉम्ब ब्लास्ट किया था। तुम भी ना कुछ भी बोलते हो। काय पण बोलता तुम्ही? ये ऐसे ही है। निकलता। नमस्कार भाभी। नमस्ते। कुछ भी मजाक करते हो। मैं खाना लगाती हूँ, तुम जल्दी आओ। थैंक यू सो मच सर, आपने मेरा ट्रांसफर अपने डिपार्टमेंट में करवा दिया। इट्स ऑल राइट बॉस। तुम्हारे अब्बू ने हमारे साथ इतने साल ड्यूटी की, मुझे यकीन है कि तुम भी उन्हीं की तरह अपनी ड्यूटी निभाओगे। तुमच्यामुळे उशीर होतो। क्या रे, तुम लोग लेट आए? हाँ सर, मैं नहीं, ये हमेशा का इसका। सर पता नहीं ये बीबी लोगों को तैयार होने के लिए इतना वक्त क्यों लगता है? कैसी हो गर्भवती? सर गर्भवती नहीं, सरस्वती। सर, आज 1 साल के बाद आप और रिया दीदी आर्यन का बर्थडे एक साथ मना रहे हैं। बहुत खुश होंगे ना? हाँ खुश हूँ भी नहीं भी। मतलब? रिया हमेशा के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रही है आर्यन के साथ। ऑस्ट्रेलिया? सर उस हादसे को तो 1 साल हो चुका है। आप दोनों कब तक अलग रहेंगे? सर 2 लोग एक दूसरे से इतने अलग, फिर भी प्यार हुआ, शादी हुई। सर आप देखिएगा, रिया दीदी एक दिन आपके पास वापस जरूर आएगी। आले सर। मैम वो Get the team ready. ओके मैम। Are you a doctor? I have been shot. अब कैसा फील कर रहे हो? Much better. गुड। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। टुंडे का क्या हुआ, पता चला कुछ? ढूंढे नहीं सर, मुंडे ढूंढ रहे साले को। आप पर गोली चलाई है, छोड़ेंगे नहीं उसे। मुझे अब डिस्चार्ज कब करेंगे? मुझे ड्यूटी पे जाना है। अपनी हालत देख रहे हो तुम?
मतलब क्या, मतलब छोटी मोटी चोट है, ठीक हो जाऊंगा 2 दिन में, यू कैन जस्ट लीव मी। हाँ, छोटे मोटे घाव से कुछ फर्क नहीं पड़ता हमारे सर को। ड्यूटी के लिए तो अपने जान की बाजी लगाते हैं सर। अच्छा, वैसे अगर बुलेट 2 इंच ऊपर लगती तो बाजी लगाने के लिए तुम्हारे सर की जान ही नहीं बचती। ये पुलिस स्टेशन नहीं है, हॉस्पिटल है, और डॉक्टर मैं हूं, तो जब मैं बोलूंगी तब तुम्हें डिस्चार्ज मिलेगा। आई होप दैट्स अंडरस्टूड। सर 2 गोली लगी थी आपको, कुछ भी हो सकता था। कुछ नहीं हुआ ना। अरे सर, आपको पता है ये सिद्धिविनायक गई थी चलकर आपके लिए प्रार्थना करने। सर अभी आप जल्दी से ठीक हो जाइए। आपके बिना इनको ड्यूटी पे भेजने में मुझे बहुत डर लगता है। अरे रिमोट, सच कहूँ, अगर आप नहीं होते ना, मैं इनको पुलिस की नौकरी नहीं करने देती। अरे बहुत डेयरिंग वाला आदमी है। हाँ सर, ये रिमोट कंट्रोल वाला बेड है, एक बार लेट के दिखूं क्या? हाँ, फैल जा। वो काय करता है तुम्ही? दुटेल तो। अरे ऊपर आ रहा है, अरे पैर ऊपर आ रहा है क्या? ये बघो नहीं है, वर दे पाय ऊपर ले ना। काय मजा आते रे। नको रे, वर घे पाय खाली घे। हां, वर। कैसा फील कर रहे हो? अरे एकदम मस्त। अच्छा, और पेशेंट कौन है? हमारे सर है ना। अच्छा, तो फिर तुम पेशेंट के बेड पे क्या कर रहे हो? उठो यहाँ से। ये क्या हो रहा है? ये क्लब है क्या? एंड यू प्लीज गेट अप। ये हॉस्पिटल है, लोग यहाँ ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए नहीं। आप भी पुलिस वाली हैं? मैं तो टीचर हूँ। मेरा वाइफ है। ये आपके पति हैं? बैड लक। आप ठीक कह रही हैं डॉक्टर। डॉक्टर मलेरिया। मलेरिया नहीं, रिया। डॉक्टर्स तो पेशेंट के साथ इतने प्यार से पेश आते हैं, लेकिन आप हमेशा ऐसे कंफू पांडा बन के क्यों आ जाती हैं? तुम जैसे पेशेंट्स के लिए ऐसा बनना पड़ता है। अगर तुम्हारी एक और कंप्लेंट आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। I think you should be okay. Yeah, I've checked all the reports. The blood test is also normal, and we're. तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नमस्ते, डांटिए मत, मैं आप ही को ढूंढ रहा था। आपसे कुछ बात करनी है, एकांत में। एक्सक्यूज मी, बहरे हो? Shut up. I'll see you later. खाना खाया तुमने? नहीं, काफी मोटी इडली है। वाह, ये लोग ना आपको खामखा खूसट पकाऊ खड़ूस समझते हैं। हाँ, मैं नहीं, ये। अरे चुप रे, नहीं मैं नहीं। छोड़िए, बैड पीपल। डॉक्टर हरनिया, मैं आपसे बात करना डॉक्टर चाहता हूँ। हरनिया नहीं, रिया। इसी के बारे में बात करना चाहता हूँ। तुम्हें हरनिया है? मुझे हरनिया नहीं है, मुझे नाम भूलने की बीमारी है। मैं रमेश को सुरेश बुलाता हूँ और रमेश को सुरेश। आप हंसिए मत, मुझे दवाई दीजिए प्लीज। 4 लोगों के सामने बहुत बेइज्जती होती है मेरी, अब बर्दाश्त नहीं होता। ऐसी कोई बीमारी नहीं होती है इडियट, यू आर जस्ट लेजी, इसलिए तुम्हें नाम याद नहीं रहते। मतलब आप ये कहना चाहती है कि मैं पुलिस वाला हूँ लेकिन आलसी हूँ? गलत समझ रही हैं। अब देखिए, मैं यहाँ बैठे बैठे ये देखिए कितनी तेजी से मैं फूल लेके आया हूँ। लीजिए ना, आलसी नहीं हूं मैं। तुमसे दिल जब से मिला है, कोई तो वजह है, इश्क हुआ है। इतनी सी बात समझ लो, सारे जहां में तुमसे हुआ है। ओ लाखों मिले, कोई भी ना तुम सा मिला। ओ मेरा ये दिल तेरी ओर चलता गया, ना रुका मैं।
बातें होती रहे, ऐसी मुलाकातें होती रहे, तू जो मेरे पास रहे, जादू सा यूं चलता रहे। होना है जिससे वो हो जाने दो, खोना है इससे तो खो जाने दो, दूर से तो होगा नहीं, थोड़ा तो करीब आने दो। लाखों मिले कोई भी ना तुम सा मिला, ओ मेरा ये दिल तेरी ओर चलता गया ना रुका। मेरे यारा मेरे यारा मान जाना मेरे यारा। आके मुझे थाम ले, तू भी मेरा नाम ले। मेरे यारा मेरे यारा मान जाना मेरे यारा। पापा सेंट्रल मॉल हाँ चलते हैं ना, मुझे भूख लग रही है। ओके, आज हम पिज्जा खाते हैं। हाँ बोलो विवान। सर याकूब की इंफॉर्मेशन मिली है, वो इस वक्त सेंट्रल मॉल में है। तुम लोगों को यहाँ पहुँचने में कितना वक्त लगेगा? सर हम रास्ते में हैं, लेकिन कम से कम 20 मिनट लगेंगे। उससे पहले तो मैं पहुँच जाऊंगा। ओके सर। क्या हुआ? कुछ नहीं यार, रूटीन कॉल। रिया पहले मॉल चले, आर्यन को भी भूख लगी, मुझे भी। तुम दोनों यही पार्किंग लॉट में रुको, मैं भी आता हूँ। पार्किंग लॉट में क्यों? मुझे कुछ काम है। सूर्या, what's wrong? Are you hiding something? ऐसी कोई बात नहीं। Watch out! सूर्या जी पीछे ले, पीछे ले। सूर्या स्टॉप! सूर्या क्या कर रहे हो? आर्यन है गाड़ी में। तुझ्या आईचा झोप कुत्र्या। Stop, Riya. Sir, please allow me. You can't operate your own blood. You know that. Sir, And he's I a have to go in. No, I can't allow you inside.
आर्यन अब ठीक है. Luckily the bullet just brushed past him. He's out of danger now. And don't worry. He'll be fine. Thank you. Thank you, doctor. Riya. तुम जानते थे कि वहां कितना खतरा है, फिर भी तुम हमें अपने साथ ले गए. आर्यन के बारे में एक बार भी नहीं सोचा? रिया, मैं तुम दोनों को पार्किंग लॉट में छोड़कर अंदर जाने वाला था. मुझे नहीं पता था वो ऐसे अचानक आ जाएंगे. और अगर आज मैं उन्हें नहीं रोकता तो कल हजारों मासूमों की जानें जा सकती थी. तो मेरा बेटा तुम्हारे लिए सिर्फ एक कोलैटरल डैमेज है. शहर में और भी पुलिस ऑफिसर्स अपना काम कर रहे हैं, लेकिन कोई भी ड्यूटी के लिए अपने बच्चे की जान खतरे में नहीं डालता. रिया, ऐसे दोबारा नहीं होगा, आई प्रॉमिस. सूर्या, कल अगर मुझे कुछ हो गया तो वो मेरी किस्मत है, क्योंकि मैंने बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे तुमसे प्यार किया, शादी की. लेकिन अपने बेटे के साथ मैं ऐसा नहीं होने दे सकती. रिया, पहले जब एक लड़की तुम्हें देखती थी तो सेफ फील करती थी, लेकिन आज जब एक माँ तुम्हें देख रही है तो उससे तुमसे डर लग रहा है. रिया, आज के बाद तुम हमसे दूर रहोगे. ना मुझे तुम्हारी जरूरत है, ना आर्यन को. रिया, तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? जिंदगी हमें हर रोज एक चॉइस देती है. फर्क बस इतना है कि तुमने अपनी बेटी से बढ़कर अपनी ड्यूटी को चुना, और मैं हमारे रिश्ते से बढ़कर अपने बेटे को चुन रही हूं. रिया, एक बार इसकी बात. सर, आज नहीं. ये देखो, ओपन दिस. मैं खोल के दिखाती हूँ. थैंक यू रिया. आर्यन चाहता था कि जाने से पहले उसका बर्थडे हम सब साथ मनाएं. सूर्या, आर्यन को ऑस्ट्रेलिया ले जाने के लिए एम्बेसी में मुझे तुम्हारी कुछ सिग्नेचर्स की जरूरत होगी. तुम जब भी बुलाओगी मैं आ जाऊंगा. थैंक्स. पापा, मुझे मम्मा के साथ ऑस्ट्रेलिया नहीं जाना है. मुझे आप दोनों के साथ यहीं रहना है. आप प्लीज कुछ करो ना पापा. आप दोनों के जाने के बाद सूर्या सर बिल्कुल अकेले पड़ जाएंगे. चीटिंग मत कर. तुम्हें लग रहा होगा कि यहाँ मैं विलन हूँ, लेकिन मैं जो भी कर रही हूँ सिर्फ अपने बेटे के लिए कर रही हूँ. तुम्हारा स्कूल कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है. बोलना. बच्चों की छुट्टियां सर, आप एक बार बात करके देखिए ना. आप बोले तो शायद भाभी मान जाएंगी. प्लीज. देखना, जब कबीर सर अपने भारी आवाज में समझाएंगे ना, पक्का भाभी मान जाएगी. क्या रे, क्या हो रहा है यहाँ? सर, वो कबीर सर भाभी से बात करने गए. मैंने सुना तुम ऑस्ट्रेलिया जाना चाहती हो. जी. देखो रिया, शादी जो होती है वो दो लोगों के बीच होती है, एक पुरुष और एक स्त्री के बीच का मिलन. जैसे कि ये जो पिस्टल है, इसके अंदर गोलियां हैं. अब इन दोनों का एक हसीन एक संबंध है, एक जोड़ी है. लेकिन अगर इन दोनों को अलग कर दिया जाए तो दोनों किस काम के? गड़े. कौन भेजा उसको उधर? सर, कौन बोला तो मैंने. यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल. क्या रिया, अक्सर गुस्से में लिए हुए जो डिसीजन होते हैं वो गलत होते हैं. वाओ, शादी के बारे में आप कितना कुछ जानते हैं. लेकिन हम आज तक आपने शादी क्यों नहीं की?
I'll just be back. अब इसे क्या बताऊं मैंने शादी क्यों नहीं की। मेरी लेंस खुली है इडियट्स। Good morning, gentlemen. This is Mr. Nair from the Intelligence Bureau. दिल्ली से आया हूं। जाहिर है कोई अच्छी खबर तो नहीं होगी। रियाज हफीज के अरेस्ट होने के ठीक 3 दिन बाद मुजफ्फराबाद में एक मीटिंग हुई। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कश्मीर में सेक्शन 370 स्क्रैप होने के बाद लश्कर या किसी भी दूसरे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमारे देश में अपने लोगों का घुसपैठ करवाना और आर्म्स एमुनिशंस को भेजना टोटली इम्पॉसिबल हो गया है। इसलिए ये हमारे देश में अब अपने स्लीपर सेल को एक्टिवेट करेंगे। सर, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू ट्रैक देम डाउन। आई नो कबीर, लेकिन हमारे इंफॉर्मेशन के मुताबिक लश्कर का अगला टारगेट मुंबई होगा। दे आर प्लानिंग अ बिगर अटैक देन ताज 2611। सर, लश्कर के ट्रांजैक्शंस को ट्रैक करते हुए कुछ और इंफॉर्मेशन एटीएस के हाथ लगी है। सूर्य। सर, दिस इज कादर उस्मानी। पीओके में ओमर हफीज के मदरसे में जिन सोर्सेज से फंडिंग जाती है, उन्हीं सोर्सेज से इंडिया बेस्ड नूरे अमन फाउंडेशन में भी फंडिंग आ रही है और ये उस फाउंडेशन का चेयरमैन है। ये मुंबई से करीब 50 किलोमीटर दूर पडगा में रहता है। रिलीजियस लीडर और पॉलिटिकली वेल कनेक्टेड भी है, इसलिए बिना किसी कॉन्क्रीट प्रूफ के हम इसे अरेस्ट नहीं कर सकते। पॉलिटिकल इश्यू तो होगा ही, बल्कि कम्युनल वायलेंस का भी खतरा है। सर, आई थिंक एटीएस को कादर उस्मानी को बुलवाकर पूछताछ कर लेनी चाहिए। पॉलिटिकल इश्यूज मुझ पर छोड़ दो, बुलाओ उसे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अब्बू आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। हाँ, बुला बुला। अब्बू। कैसे है खान साहब? अजमेर से कब आए? आज सुबह ही लौटा हूं सर। ख्वाजा गरीब नवाज से आपके लिए नियाज लाया हूं। धन्यवाद। सर, उस्मानी आए। बुलाओ। जी सर। बड़े सालों बाद मुंबई पुलिस ने मुझे याद किया। बोलिए। उस्मानी साहब, हमें पता चला है कि आपके ट्रस्ट नूरे अमन में जिस सोर्स से फंडिंग आ रही है, वही सोर्स टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लश्कर को भी फंड करता है। देखिए ऑफिसर, हमारे ट्रस्ट में दुनिया जहान से फंडिंग आती है। अब हर सोर्स का बायोडेटा तो हम नहीं देखते। रफीक जी, इनकी तसल्ली के लिए अपने अकाउंटेंट से इनकी मीटिंग करवा दो। चलता हूं। रुकिए, इतने दिनों बाद आए हैं आप, थोड़ी और बातचीत कर लेते हैं। आईबी की रिपोर्ट के हिसाब से अब तक 11 बच्चों ने इंडिया से सीरिया जाकर आईसिस ज्वाइन किया, जिनमें से 3 बच्चे जावेद, मुश्ताक और अहमद पडगा से हैं और पडगा आपका इलाका है। और सुना है कि सीरिया जाने से पहले इनका आपके घर काफी आना जाना था। ऑफिसर, एक इतना ही नहीं, और भी कंप्लेन्स है आपकी। आप भड़काऊ भाषण देते हैं, आप धर्म के नाम पे मासूम बच्चों को गुमराह भी करते हैं। कौन गुमराह है, कौन सही है, अब ये तुम हमें बताओगे? इस मुल्क में मुसलमानों का क्या हाल है जानते हो तुम? मुसलमान का हाल? उस्मानी, आप जानते हैं कौन है? नईम खान। 30 साल ईमानदारी से पुलिस की ड्यूटी की है इन्होंने, और अब इनका बेटा अब्बास हमारे एंटी टेररिज्म स्क्वाड का एक होनहार ऑफिसर है। खान साहब रिटायर हो चुके हैं, लेकिन आज भी देश के लिए मरने मिटने के लिए तैयार हैं। ये है हिंदुस्तान के मुसलमान। आप किस मुसलमान की बात करते हैं हम नहीं जानते। उस्मानी, मुंबई पुलिस पासपोर्ट पे रिलीजन देखकर गोली नहीं चलाती, क्रिमिनल रिकॉर्ड देखकर ठोकती है। तेरे रिकॉर्ड की भी इंक्वायरी चालू है, बहुत जल्द तुझे भी अंदर डालूंगा। जिस दिन महाराष्ट्र को जलाना हो, मुझे अरेस्ट करने आ जाना। खुदा हाफिज। एक कादर बहुत बोलने लगा है। याद है 1977 माहिम, गैब्रियल रोड से चोरी के इल्जाम में सबसे पहले मैंने ही तुझे उठाया था। जेब कतरा था सर ये। अबू,
ये और इसका पार्टनर बिलाल दोनों मिलकर छोटी मोटी चोरियां करते थे, बाद में स्मगलिंग करने लगे। 93 ब्लास्ट के बाद वो बिलाल वो तो पाकिस्तान भाग गया और ये परगा में जाकर ये धर्माधिकारी का चोला पहन लिया इसने। तब से इसका यही धंधा है, मासूम बच्चों को गुमराह करना। खान साहब रिलैक्स। क्या हुआ उस्मानी? हिंदुस्तानी मुसलमान का तेवर देखकर हिल गया? उस्मानी, इस देश में जितनी नफरत कसाब के लिए है उतनी इज्जत कलाम के लिए। जिस दिन तेरे खिलाफ प्रूफ मिल गया ना, तुझे पड़गा से उठाकर लेके जाऊंगा। अल्लाह हाफिज। आज जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ भाईजान। सूर्यवंशी ने आपके साथ कुछ ज्यादा ही बदतमीजी कर दी। अबू, शिवगढ़ से विवेक आए हैं। बुलाओ। विवेक? कल रात आपके लिए खबर आई है, बिलाल हिंदुस्तान वापस आ रहा है। बिलाल? आपका अजीज दोस्त 27 तारीख को गोवा पहुंचेगा। कल मालदीव्स की फ्लाइट में अजय गुप्ता के नाम से एक आदमी आने वाला है। उसे पिकअप करके सीधा हमारे पास लाना है। अजय गुप्ता के नाम से? यानी अजय गुप्ता उसका असली नाम नहीं है? जो कह रहा हूं वो कर। 5 लाख मिल जाएंगे। 5 लाख? उस्मानी भाई का कोई खास है क्या? ये जानने की जरूरत नहीं है। ये आदमी को पिकअप करने के लिए अपने को 5 लाख रुपए क्यों मिल रहा है? मेरे को तो लग रहा है कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ए लिली, अपने को क्या लेना देना? हाँ, 2.5 लाख तेरा, 2.5 लाख मेरा, ऐश कर। अजय गुप्ता, myself John Mascarenhas this side sir, come this way। सर ये मेरी पार्टनर है सर, लिली। क्या है ना सर, लड़की साथ में होती है ना तो किसी को डाउट नहीं होता। ये खोलना जल्दी। रियाज, आपके लिए खबर है, बिलाल गोवा आ चुका है और आपका यहां से निकलने का वक्त भी। बिलाल बूढ़ा हो गया तू कादर। तेरा भी तो पेट निकल आया है। कैसे मुख्तार भाईजान, कैसे हैं आप? ठीक हूँ। क्या रफीक, शादी हुई कि नहीं है? जाना कहाँ है? सावंतवाड़ी। में 1 टन RDX आया था, जिसमें से सिर्फ 400 किलो इस्तेमाल हुआ। It could be anywhere, मुंबई, पोरबंदर, कोंकण। 600 किलो आज भी इंडिया में ही कहीं दफन है। सत्ताईस साल हो गए भाईजान। ये काम करेगा ना? ये RDX है, World War II से इस्तेमाल हो रहा है। सालों साल पानी में रख दो मुख्तार, इसे कुछ नहीं होता है। खैर, जुमे के दिन तुम्हें इसका पता चल ही जाएगा। काय हो भाऊ, ये बंगला आपका है? जी।
मैं इधर सामने ही रहता है. बंगला बहुत टाइम से बंद था. बहुत सालों के बाद आए. नाही कधी बघितलं नाही तुम्हाला. नाव काय? माझं नाव आत्माराम आहे. इधर रहने को आया. अच्छा है. अंदर से देखो. मतलब घर में काम चल रहा है. कल मतलब ऐसा थोड़ा सा. हाँ, कल. मुख्तार, ट्रक को यहां से ले जाओ और कुछ दिन के लिए तय की जगह पर छुपा दीजिए. क्या सोच रहा है बिलाल? ये सबीना के खाला का घर था. उसका बचपन यहीं बीता. हमारा निकाह भी यहीं हुआ था. ऐसा ही होता है. वक्त सब कुछ ले जाता है, बस सिर्फ यादें छोड़ जाता है. ये टिकट है तेरी. कल शाम 6 बजे की मालदीव की फ्लाइट है. जॉन तुझे एयरपोर्ट पहुंचा देगा. अगली मुलाकात परवरदिगार के दरबार में होगी. कादर, एक बात बोलूं? मैं एक बार अपनी अम्मी के मजार पे फातिहा पढ़ना चाहता हूं. दिमाग खराब हो गया तेरा? यहां तेरा एक भी दिन रुकना खतरे से खाली नहीं है और तू मुंबई जाना चाहता है. जानता है ना मुंबई में कदम रखते ही क्या होगा? कादर, 27 साल बीत चुके हैं. सिर्फ कुछ घंटों के लिए. उमर भाई भी इसकी इजाजत नहीं देंगे. दोस्ती का वास्ता. तुझे भी पता है इसके बाद मेरी सिर्फ खबर आएगी. मुझे दोबारा मौका नहीं मिलेगा. प्लीज कादर, एक बार. एक दिन, सिर्फ एक दिन है. और तू जानता है अगर तुझे किसी ने देख लिया तो तुझे क्या करना है? शहर कितना बदल चुका है. बहुत टाइम के बाद आए क्या साहब? 93 के बाद आ जाए. बोलो अब्बास. सर, बिलाल अहमद मुंबई में है. What? तुम्हें कैसे मालूम? सर, अब्बू ने कहा है. मेरे साथ ही है. बिलाल ही है सर. मरीन लाइंस कब्रिस्तान में है इस वक्त, बिल्कुल हमारे सामने. खान साहब, क्या आपको पूरा यकीन है कि वो बिलाल अहमद ही है? यस सर, क्योंकि जिस कब्र पर वो फातिहा पढ़ रहा है वो उसकी अम्मी की है सर. आप एक काम करें, अब्बास से कहे कि बिलाल को ट्रैक करे और मेरे टच में रहे. चाहे जो भी हो जाए, बिलाल हमारे हाथों से निकलना नहीं चाहिए. यस सर. बोलो सूर्या. सर, बिलाल अहमद इज इन मुंबई. मैडम, मुझे चेकआउट करना है. मेरा बिल तैयार कर देंगी प्लीज? मम्मा देखो विवान अंकल. हाय
अरे आर्यन, हाय आर्यन। तुम यहाँ पर? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे जी हो? हम कुछ पता है ये दोनों मेरे पापा के साथ काम करते हैं। ये दोनों पुलिस ऑफिसर्स हैं। देखो पापा भी आ गए। हाय पापा। बच्चों को लेके जाओ यहाँ से। दिस इज सीरियस। दोन जण पायऱ्यांवर, दोन जण एंट्रीवर आणि बाकी तिघं माझ्या बरोबर या। बिलाल, ये सब करने की जरूरत नहीं है। जस्ट सरेंडर। और क्या मिलेगा सरेंडर करके? फांसी? नहीं चाहिए मुझे ऐसी जिल्लत भरी मौत। मैं फिर से इस मुल्क में तमाशा नहीं बनना चाहता। ये मुल्क तुम्हारा भी है, शायद तुम भूल रहे हो। नहीं, ये मुल्क मेरा नहीं है। कभी अपने घर को जलते हुए देखा तुमने? जिस घर में तुम बड़े हुए हो, तुम्हारे माँ बाप बूढ़े हुए, मैंने देखा है। मेरे बच्चे, बीवी, अब्बू को जिंदा चला दिया उन लोगों ने। 27 साल बाद तभी भी चीखें सुनाई देती है मुझे। और बदले में तुमने जो धमाके किए, उसका क्या बिलाल? उन्हीं ब्लास्ट में मैंने भी अपने माँ बाप को खो दिया। चाहूं तो इसी वक्त तुम पर अपनी सारी भड़ास निकाल सकता हूं, लेकिन वो एक वक्त था जो गुजर गया। हमें उसे भुलाना होगा, आगे बढ़ना होगा। हाँ, मानता हूं कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो गलत था, लेकिन तुमने भी तो सैकड़ों मासूमों की जानें ले ली। जिन्होंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा था, उसका क्या? और जिन्होंने मेरा सब कुछ छीन लिया, उनका मैंने क्या बिगाड़ा था? इस मुल्क को मैं जलते हुए देखना चाहता हूं, तड़पते हुए देखना चाहता हूं, और ये होकर रहेगा इंशाल्लाह। बिलाल, अगर अल्लाह तुम्हारे साथ होता तो अल्लाह की इबादत करते हुए हमारा अफसर अब्बास तुम्हें नहीं देखता। और अल्लाह तो छोड़ो, अगर तुम्हें लगता है कि जो तुमने किया वो सही था, तो तुम्हारी अम्मी तुम्हारे साथ सरहद पार चली जाती। लेकिन वो नहीं गई, क्योंकि वो जानती थी कि उनके बेटे ने जो किया वो गलत किया है। जानते हो तुम्हारे अम्मी के जनाजे पर कितनी भीड़ थी? भीड़ इसलिए नहीं थी क्योंकि वो तुम्हारी अम्मी थी, भीड़ इसलिए थी क्योंकि उन्होंने तुम्हारा साथ नहीं दिया। कभी श्रॉफ। अब एक और मेडल मिलेगा तुम्हें। बिलाल अहमद को भी 27 साल बाद आखिर तुमने पकड़ लिया। बिलाल, जज्बात में आकर तुम गलत फैसला कर रहे हो। नहीं, गलत अब तक हुआ,
अब सही होगा। एक एहसान करना मुझ पे, मुझे मेरी अम्मी की कब्र के बगल में दफनाना। कभी कभी सोचता हूँ सर कि काश एक ही धर्म एक ही ऊपर वाला होता तो शायद ये सब नहीं होता। हम इंसान लड़ मरने के लिए कोई ना कोई और बहाना ढूंढ ही निकालते। सर, सावंतवाड़ी पुलिस स्टेशन से फोन आया था। वहां पर बिलाल अहमद को किसी ने देखा था। क्या बात कर रहे साहब, एकदम 100% पक्का है साहब, वही आदमी है। मैं टीवी पे देखा उसको। क्या हलाल अहमद? बिलाल अहमद। हाँ साहब वही। मेरे को लगता है अंदर और भी लोग रहेंगे। मैं जैसे ही अंदर जाने का ऐसा साहब प्रयत्न किया ना मैं, तो मेरे को ऐसा ब्लॉक किया। कितने लोग थे वहाँ? 3 लोग 4 लोग भी हो सकते साहब, मगर जैसा ही मैं ऐसा खटखटाने को गया तो मैं किसी का तो ऐसा नाम सुना। क्या नाम था उसका? नाम मैं सुना। अरे क्या नाम सुना? नाम एक मिनट। आप लोग भी सोचते रहेंगे कैसा आदमी है, मतलब एक नाम भी याद नहीं है। ते काय ना साहेब, जगात काय चाललंय हे मला माहिती आहे, मगर साहेब मेरे को ना ऐसा नाम भूलने का बीमारी है साहेब। दो कुछ। सॉरी सर। हाँ कोई बात नहीं, याद करके बता बेटा। मैं कोशिश कर रहा है साहब। हाँ लेकिन क्या है ना साहब, ऐसा भारी जवानी में ऐसा बूढ़े वाला बीमारी लगा है ना साहब। इतना भी बुरा बीमारी नहीं है। बुरा है साहब। अब आप तो पुलिस में मतलब 7 दिन के 50-60 नाम तो ऐसे याद रखते रहेंगे नहीं। और इधर मेरे तो घर वाले ऐसा मुंह छिपाते फिरते हैं साहब। और ये बच्चे लोग मेरे को बोलते हैं, ए लाल दुपट्टे वाले मेरा नाम तो बता। साहब मैं सबका नाम कैसे याद रखेगा साहब, मेरे बच्चे थोड़ी ना है। भिड़े। हाँ सर। इकड़े रे, इसको पीपल के झाड़ पे बांध, याद करेगा नाम। जा तू उधर जाके याद कर। चल। अरे तू चल रे। साहब मेरे को लेके जाओ इसको रे। ये मेरे को भानना मानना नहीं दे, ये मतलब मेरे को ऐसा शायद याद आ जाएगा साहब। बोलना साहब। सॉरी यार, आज पता चला तुम लोग मुझे कितना झेलते हो। क्या क्या बुलाता रहता हूँ तुम लोगों को, विवान, तांबे, अब्बास, भिड़े। छे लानत। अच्छा आइला सर ने पहली बार सबका सही नाम लिया। हाँ फॉरेंसिक टीम को बुलाओ। सर, अंदर जिस पाउडर के ट्रेसेस मिले हैं वो आरडीएक्स है, और इस पिट का साइज देखकर लग रहा है कम से कम 600 से 800 किलो होगा। Are you sure RDX है? यस सर, कंफर्म्ड। Sure? यस सर। थैंक यू। बिलाल की शहादत जाया नहीं जानी चाहिए। जी अब्बा। मुझसे वादा कीजिए कि हमारे दोनों बेटे सही सलामत घर लौट कर आएंगे। वादा कीजिए।
चल आतमध्ये चल. चला चला आतमध्ये चला लवकर. ए रियाज चल आतमध्ये. इथे थांबायचं नाही. बाईक नाही लगा ना इधर. ए कांबळे काय झालं? कोणीतरी बाईक लावता इथे. काढायला सांग त्याला तिथून. हे कळत नाही काय? चलो निघलो असे. सर फोरेंसिक की रिपोर्ट आ गई है. वॉल ब्लास्ट में आरडीएक्स ही यूज किया गया था. कंफर्म आरडीएक्स? यस सर. वक्त आने पर हम आप तक खबर पहुंचाएंगे. आप हम तक पहुंचने की कोशिश नहीं करेंगे. हमारी इंटेलिजेंस के हिसाब से तुम्हारी तरह 40 लोग और हैं जो लश्कर के स्लीपर सेल बनकर हिंदुस्तान में सालों से रह रहे हैं. आज के बाद आपका सिर्फ एक ही कांटेक्ट होगा. आपका एरिया कमांडर इन चीफ रियाज. भरोसे के आदमी है. पूरे 600 किलो. सर बिलाल अहमद का 27 साल बाद लौटना, 600 किलो आरडीएक्स का मिलना, उसी आरडीएक्स का रियाज के एस्केप में यूज होना. आई एम अफ्रेड बट इंटेलिजेंस ब्यूरो की थियरी शायद सही है. लश्कर का अगला टारगेट मुंबई होगा. सूर्या, जहां तक लश्कर का ताल्लुक है, ये लोग गोली नहीं चलाते. दे आर नोन फॉर बॉम्बिंग सिटीज. दुनिया भर में इनके टारगेट किए हुए शहरों का रातों रात नक्शा बदल गया. एंड आई नो इस वक्त उन्हें मुंबई से कोई खास हमदर्दी नहीं. सर कभी कभी सोचता हूं मुंबई और मुंबई शहर के लोगों ने कितना कुछ सहा है. पहले 1993 सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट, फिर 2002 घाटकोपर बस ब्लास्ट, 2006 में ट्रेन ब्लास्ट, और फिर ताज 26/11. साले 10 स्कूल के बच्चे स्कूल बैग लेके आए, हमारे 17 ऑफिसर्स और 170 सिविलियंस को मारा. सूर्या, वो लोग कब आएंगे, कैसे आएंगे, ये मैं नहीं जानता, पर एक बात जानता हूं, वो आएंगे जरूर. इस बार आएंगे ना तो देख लेंगे सालों को.
मर गए। सर बेस्ट ऑफ लक। जंग पे जा रहा हूँ। क्या वो सीरिया? मैं लेट हो गया। लेट? एम्बेसी बंद होके आधा घंटा हो चुका है। Just forget it. बहुत मुश्किल से मुझे 4 दिन बाद का अपॉइंटमेंट मिला है। Don't miss it. डोंट वरी, नहीं मिस करूंगा। आई एम सॉरी। ये क्या कर रही हो? मैंने यहाँ अपना गैरेज खोल दिया। अब पेशेंट्स के साथ साथ मैं उनकी गाड़ियाँ भी ठीक कर देती हूँ, डिस्काउंट पे। मैं ठीक कर देता हूँ। तुम्हें ये काम आता भी है? तुम्हें आता है? सर मुझे आता है ना। क्या है ना, मेरे पिताजी मैकेनिक ही थे। क्या मैं देखूं? हाँ देख। हाँ। तेरे पिताजी की आत्मा को शांति मिलेगी, देख ले। सर मेरे पिताजी जिंदा है। सॉरी। मैडम आप गाड़ी में बैठिए ना। सर बसा ना सर। बॉम्बे तुम्हारे लिए चाय लाया। उसका नाम तांबे है। वंदना कैसी है? बिल्कुल ठीक है मैडम। आपको कभी आइए ना घर पे। एक बार जाने से पहले मैं जरूर आऊंगी। जी। और मैडम आपको याद है एक बार आपका एनिवर्सरी था और ऐसी सरप्राइज दिया था सर ने आपको। हम लोग भी थे ना उधर। हाँ मतलब ऐसी बारिश हो रही थी उस वक्त भी। हैप्पी एनिवर्सरी रिया। I can't believe this. सरप्राइज हो कि मुझे हमारी एनिवर्सरी याद है? नहीं, सरप्राइज हूँ क्योंकि तुमने मेरा सही नाम लिया। ओह। ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? रिया मैं जानता हूँ तुमने मेरे लिए लाइफ में बहुत कॉम्प्रोमाइजेस किए हैं और उसके लिए थैंक यू। थैंक्स टू यू, मुझे इतने साल झेलने के लिए। अरे हम तो बूढ़े हो गए हैं एक दूसरे को झेलते झेलते। बूढ़े? हम? एक्सक्यूज मी मिस्टर सूर्यवंशी, प्लीज स्पीक फॉर योरसेल्फ। आ जाओ, बारिश आने वाली है, अंदर चलते हैं।